देखो अब ध्यान से सुनेगा, यहाँ छोड़ो, यहाँ सुनो, है ना। देखो क्या बता रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका पहला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, लाइट के बारे में, कि प्रकाश क्या होता है। तो बताए थे ना, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तुओं को देखते हैं, है कि नहीं, है ना। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। ये सब हम पूरा बता दिए थे। फिर उसके बाद बताए थे कि वस्तुओं का प्रकार, प्रदीप्त बताए थे, अप्रदीप्त बताए थे, है ना, ट्रांसपेरेंट बताए थे। उसके बाद है कि नहीं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, है कि नहीं। अब देखो तुम्हें ना इसी में ना किरण के बारे में, जैसे एक बताया था ना, प्रकाश की किरण का, प्रकाश की किरण, तो उसी ना इसमें भी ना रे ऑफ लाइट होता है। क्या होता है, रे ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं रे ऑफ लाइट, और हिंदी में लिखते हैं प्रकाश की किरण। एकदम ध्यान से समझना, जो हिंदी में गलत रहेगा अपने से सही कर लेगा, ठीक है। समझ में आया ना, जैसे किरण इधर से होता है कि इधर से होता है, समझ में आया ना। प्रकाश की किरण, क्या लिखा है, प्रकाश की किरण, है ना। तो ध्यान से सुनो या ध्यान से, है ना, सब अलग ही समझेगा। देखो ये है प्रकाश, ये कौन है, किरण, है ना। देखो आगे, है ना। तो प्रकाश के बारे में पढ़ लेते। किरण जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो तीन तरह का होता है। कितने तरह का, कितने तरह का, तीन तरह का। प्रकाश की किरण का अगर हम प्रकार पढ़ते हैं तो कितने तरह का होगा, तीन प्रकार, तीन तरह का। कितने तरह का, तीन तरह का, है ना। तो देखो एक होता है अभिसारी, क्या होता है, क्या होता है, अभिसारी, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे हम लगाएंगे प्रकाश की किरण पुंज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पुंज। ये बताते हैं हम क्या होता है, इसीलिए हम सिर्फ लिखे थे प्रकाश की किरण, है ना। अभिसारी लिखे हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे समांतर। क्या लिखेंगे, समांतर। फिर लिखेंगे अपसारी। क्या लिखेंगे, अपसारी। अब देखो ध्यान से समझना, है ना। पहले देखो समझते हैं किरण क्या होता है। तो किरण के मतलब तुम्हें बताए थे। रेखा के मतलब भी तुम लोग जानते हो, नहीं जानते हो क्या, सब लड़की का नाम है, नहीं ना। किरण का मतलब क्या है, कि जिसमें लास्ट में एरो लगा रहे, है ना ऐसा, यानी कि इसमें लास्ट में एरो लगा रहा है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है कि नहीं। और रेखा का मतलब क्या होता है बताओ, रेखा का भी अंत होता है, नहीं ना। ऐसा पढ़े हो ना, 9th क्लास में पढ़े होगे, 8th क्लास में पढ़े होगे। हम लोग फिर इसी का पढ़ते हैं, रेखा खंड का पढ़ते हैं, खंड। तो रेखा खंड क्या होता है, कोई भी रेखा का टुकड़ा, कोई भी रेखा का टुकड़ा। तो ये हो गया रेखा खंड, ये क्या हो गया, रेखा खंड। ये क्या हो गया, किरण। यानी जो समझना, जो तीर नियन रहेगा वो क्या है, रेखा, किरण। तीर नियन है क्या है, किरण। समझ में आ गया। हमको किरने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किरण। बाकी रेखा और रेखा के खंड को छोड़ दो, है कि ना। हमें क्या पढ़ना है, किरण। क्या पढ़ना है, किरण, है ना। अब देखो किरण है, और किरण हम लोग अभी देख लिए कि किरण क्या होता है। तो किरण बोल दिए, जेरा में तीर लगल है क्या हो गया, किरण। जेरा में तीर लगल है क्या हो गया, किरण। तो किरण में जो तीर लगा रहता है वो क्या चीज बताता है, तो बताता है कि हम एन्ने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, एन्ने। अगर एन्ने कर दिए तो ये करने जाएगा, इधर, इधर आएगा, इधर। समझ में आया ना। यानी जो तीर लगा रहता है वो बताता है कि हम इधर जाएंगे कि हम इधर। समझ में आ रहा है ना। तो किरण कैसा होता है, तो ऐसा होता है, समझ में आया ना। और ये जो डायरेक्शन बना रहता है, ये क्या चीज बताता है कि हम इधर जा रहे हैं। ध्यान से सुनेगा, ई जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभ बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रारंभ बिंदु। समझ में आया। और ई जहाँ खत्म हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, अंतिम। याद रखेगा ना इतना। ये हो गया अंतिम बिंदु। क्या हो गया, अंतिम बिंदु। ये सबसे लेना नहीं था हमको, हमें बस बताना था कि किरण होता क्या है। तो हम समझ गए ना कि किरण क्या होता है ना। किरण एक रेखा होती है जिसमें एक लाइन लगा रहता है, एरो बना रहता है। क्या बना रहता है, एरो। यही एरो दिशा का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है, दिशा का निर्धारण करता है। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे भी लगा देंगे तो इधर जाएगा, यहाँ पे भी लगा देंगे तो इधर जाएगा। एक किरण का दो दिशा संभव है, एक किरण का दो दिशा। जैसे एक किरण बना देते हैं, ठीक है कि नहीं। एक वो बोल देते इधर गया, एक वो बोल देते इधर गया। गया किधर, दोनों तरफ जा रहा होगा। हाँ एक ही जगह, सिर्फ मिरर से टकरा अभी के देखो बताते हैं। देखो ध्यान से सुनो, एक पॉइंट का
या फिर एक किरण का एक ही दिशा हो सकता है, क्योंकि एक समय में व्यक्ति या तो लेफ्ट होगा या तो दोनों तरफ संभव नहीं है, इसलिए एक किरण का एक ही दिशा। अंडरस्टैंड? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना? अब देखो ध्यान से बताते हैं। यहाँ पे लिखे हैं किरण पुंज। क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? किरण पुंज। तो इसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट यानी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। यानी कि देखो पुंज मतलब तुम लोग जब बहुत सारा पैसा उसा जमा हो जाता है उसको बोलते हैं पूंजी जमा कर लिया। क्या जमा कर लिया? बोलते हो कि नहीं? जब बहुत सारा पैसा उसा जमा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? क्या चीज जमा हुआ है? पूंजी जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है? पूंजी। तो उसी तरह जब बहुत सारा किरण जमा हो जाएगा, क्या जमा हो जाएगा? किरण एक जगह जमा हो जाएगा तब हल्ला तो होबे करेगा। लड़की ना है किरण, तुम लोग यही समझ रहा है? नहीं नहीं, अरे गधा किरण है। जब एक जगह जमा हो गया तो उसको बोलेंगे किरण पुंज। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। यानी जब बहुत सारा किरण एक जगह जमा हो जाता है या फिर एक जगह से फैल जाता है या फिर समांतर चलते रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। याद रखोगे ना, है ना? यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रखोगे ना? और यह किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कितने तरह के? 3 तरह के। अभिसारी, समांतर, अपसारी। अभिसारी, समांतर, अपसारी। याद रखेगा ना, है ना? वैसी किरण पुंज, इसमें क्या लिखेगा? अभिसारी किरण पुंज। क्या लिखेगा? किरण पुंज यानी वैसी किरण पुंज। वैसी किरण पुंज जो एक जगह किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु पे आके मिल जाए। क्या हो जाए? एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे। हाँ, ये तो फिजिक्स के भाषा में अभी सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? जब बहुत जगह से आया और एक जगह आके क्या हो गया? मिल गया। क्या हो गया? मिल गया। क्या हो गया? मिल गया। मिल गया। देखो बहुत जगह से आ रहा है, क्या हो रहा है? मिल जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मिल जा रहा है ना। पानी दे उसे। जब अभिसारी किरण, जब बहुत सारे किरण एक जगह के क्या हो जाए? जमा हो जाए। मिल जाए। यानी कि बहुत सारे किरण एक ही जगह के क्या हो जाए? मिल जाए। तो क्या बोलेंगे? अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी। समांतर का मतलब तो नहीं समझ में करता है। जब समांतर रहे, क्या रहे? समांतर रहे एक दूसरे से कभी मिलेगा। हाँ, तो समांतर किरण पुंज हो गया। अरे किरण पुंज का मतलब समझ रहे हो? बहुत सारा किरण, जब बहुत सारी किरण एक जगह के मिल जाती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी किरण आपस में समांतर रहते हैं तो समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब एक बिंदु से निकल के बहुत दिशा में फैल जाए। क्या हो जाए? बहुत दिशा में फैल जाए। क्या हो जाए? फैल जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। पहले समझ लो अच्छे से, ठीक है? फिर लिखाएंगे, है ना? है ना? तो क्या बता? किरण पुंज काजी बता। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यह कितने तरह का होता है? 3 तरह का। अभिसारी, समांतर और अपसारी। अभिसारी का मतलब क्या? कि जब बहुत सारी किरण मिल के एक जगह जब आके मिल जाती है उसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जब किरण, बहुत सारी किरण एक दूसरे के समांतर रहती है तो उसे क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। जब एक बिंदु स्रोत से निकल के अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। याद हुआ, है ना? अब देखो तुम्हें बताते हैं इसको याद करने का। तू तो ये कहीं भुलाएगा नहीं तो एग्जामों में पूछेगा नहीं। समझ में आना? एग्जामों में पूछेगा एक एग्जाम्पल जो बता देते हैं हम, और ई में तुमको दिक्कत होगा, है ना? चलो तुमको हमको सॉरी बोलना है। अभी तो हमारा पास आके बोलेगा
या फिर वहीं से बोलेगा तो क्या चीज हुआ? अभी सॉरी। क्या होगा? अभी सॉरी। एक जगह के क्या हो गया? मिल गया। क्या हो गया? कैसे बोलेगा? अभी सॉरी। क्या बोलेगा? अभी सॉरी। यानी एक जगह के क्या हो रहा है? मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे अभी सारी किरण पुंज। हाँ। तो जब अभी आके बोलेगा तो क्या होगा? मिलेगा। क्या होगा? मिलेगा। मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे फोनवा पे जब सॉरी बोलेगा तो हमसे हाथ मिलाएगा अपन दोस्तवा से, या हमको हथवा से जोड़ेगा? नहीं ना। जब फोन पे सॉरी बोलेगा तो यहाँ आके जब सॉरी बोलेगा तब आके काजी कहेगा सॉरी सर, है ना। यानी कि अभी सारी में क्या होता है? मिलता है एक जगह के। क्या होता है? मिलता है। मिलता है। समझ में आया? तो देखो, तो ई हो गया काजी फिजिक्स से हट के डिफिनीशन तुम्हें याद रखने के लिए, ठीक है। तो जब अभी सारी में मिलता है तो अब सारी में फैलता है ना। तो देखो तुम्हें बता देते हैं, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, थोड़ा तो लग रहा होगा कि फैल के आ गया हमारे पास। सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश कैसे आता है? धरती कैसा आ रहा है? समांतर आ रहा है। कैसा आ रहा है? समांतर। कैसा आ रहा है? समांतर। का है कि 109 गुना, कितना गुना? 109। ऐसा 109 गो आ जाएगा, तो मतलब धरती है कि नहीं? समझ में है ना। तो ऐसा संभव नहीं ना है। अरे बोलो, तो जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो सूर्य का प्रकाश या फिर सूर्य के प्रकाश की किरण, सूर्य के प्रकाश की किरण कैसे आता है बता तो? समांतर आता है। कैसे आता है? अच्छा, टॉर्चवा बांटता है, टॉर्च, टॉर्च ऐसे ना लिखाएगा, टॉर्च है कि नहीं जी? है ना। चलो देखो, टॉर्च के बाद क्या चीज लिखी, इसको क्या चीज बोलते हैं? इससे लेजर लाइट। हाँ, लेजर लाइट बोलते हैं ना। लेजर लाइट वाला देखता है, एक जगह से इसे फैल जाता है ना। लेजर लाइट, टॉर्च हो गया। उसके बाद हम लोग जैसे ये वाला बल्ब है, कौन है? बल्ब। एक जगह से निकल के कहाँ फैल जा रहा है? नहीं हो रहा है? मरकरी हो गया, ये सब काची हो जा रहा है? फैल जा रहा है। तो कह रहा है सर मिलेगा कैसे आके एक जगह? बता दिए, समांतर वाला भी बता दिए कि सूर्य के प्रकाश की किरण, इसका भी समझ गए कि एक जगह से निकल के बहुत जगह फैल जा रहा है। टॉर्च हो गया, फैल जाता है। वो बल्ब से निकल के फैल गया, मरकरी से फैल गया, है ना। अरे बोलो, लेकिन ऐसा किरण पुंज जो एक जगह आके मिल जाए, कहा जाए? मिल जाए। ऐसा किरण पुंज कौन होता है? कौन होता है? मिरर में एक जगह आके मिल जाता है। ऐसा किरण पुंज जो एक जगह आके मिल जाए, बताओ अभी अरे तो हम भी जानते हो, एग्जाम्पल बोल रहे हैं। बोलो बोलो, ऐसा किरण पुंज जो एक जगह के मिल जाए। मालूम है कि पढ़ना है ध्रुवन। कहाँ पढ़ना है? ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यहाँ नहीं पढ़ना है। समझ में आया? पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी तुम लोग तो अभी पढ़ रहा है कि लाइट सीधी चलती है, लहरिया कट नहीं मारती है ना। समझ में आया ना। लेकिन लाइट लहरियों कट मारती है कि नहीं? जब सुंदर सुंदर देखती है तब। और सुंदर सुंदर कहाँ आता है? 11th और तुम लोग में भी सुंदर देख लो। नहीं विश्वास है तो हमको क्या है। चलो देखो आगे बताते हैं ना, ठीक है। देखो अब यहाँ ध्यान से लिखाते हैं, तुम लोग अलग गलत बात नहीं समझेगा। किरण पुंज, कौन सा जी? किरण पुंज, है ना। चलो लिखो ना, तब हमें क्या देख रहा है? हेडिंग दो, है ना। पहले दो प्रकाश की किरण का, पहले दो स्टॉप करो, करो स्टार्ट। अब देखो ध्यान से, है ना। देखो ये प्रकाश की किरण बताए, किरण का क्या है? ये प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु। ये क्या करता है? तो दिशा का निर्धारण करता है कि नहीं? किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अरे तुम लोग को याद करना है, हमरा याद है, तो बोलेगा कौन? हम। तो तुम लोग बोलो, है ना। ये कितने तरह का होता है? 3 तरह का, है ना। उसमें पहला बताएं अभिसारी किरण पुंज, है ना। अभी सॉरी बोलना है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत पर, मतलब जहां से प्रकाश निकलता है और बोलते हैं बिंदु स्रोत। किसी बिंदु स्रोत पर
आकर मिल जाती है। कहा जाती है आकर मिल जाती या है। मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब मिल जाएगा 2 नंबर। कितना नंबर? देखकर आगे भी लिखना है कि उसे ही कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करके इतना लिखे। देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग। अभी पढ़े थे अभिसारी, उसके बाद क्या पढ़ रहे? समांतर किरण पुंज। ठीक है, जब प्रकाश की किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर हो तो उसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे? समांतर किरण पुंज। ठीक है, ये फोटो है उसका, यह एग्जांपल है कि सूर्य के प्रकाश का फैलना। ठीक है, फिर उसके बाद अपसारी, जब प्रकाश की किरणों का समूह एक बिंदु स्रोत से, देखो एक बिंदु स्रोत है, उससे निकलकर अलग अलग दिशा में फैल जाए। कहाँ फैल जाए? अलग-अलग दिशा में। तो उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ा देते हैं कि किरण पुंज क्या होता है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज। या कितना तरह का होता है? 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3। पहला क्या पढ़ा है? अभिसारी। है ना, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक जगह आके किसी बिंदु पर क्या हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। है ना। उसी तरह उसके बाद क्या होता है? समांतर। क्या पता है? समांतर। जब प्रकाश की किरणें समूह एक दूसरे का क्या हो? समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। देखो हर जगह लिख रहे हैं किरणों का समूह। समूह मतलब क्या हो गया? बहुत सारा, है कि नहीं? तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। तो भुलाएगा नहीं, इसका बस एग्जांपल याद रहेगा कि सूर्य के प्रकाश का फैलना। समझ में आया? है कि नहीं? फिर उसके बाद बताया अपसारी किरण पुंज। क्या पढ़ा है? अपसारी किरण पुंज। हाँ, जब प्रकाश की किरणों का समूह एक बिंदु स्रोत से निकलकर, देखो यहाँ से निकल रहा है ना सब, क्या हो रहा है? यहाँ से निकल रहा है। जैसे टॉर्च बारते हैं तो देखता है पूरा दूर लाइट ऑफ हट जाता है। हेडलाइट देखा है? अरे वेपर लाइट देखा है शादी का? ना एकदम बारता है, एकदम चक मारा देता है। ये देख रहा है, ये लाइट, ये सब का है? ये सब का है? इसका एग्जांपल है। क्या कर रहा है? अपसारी का है कि नहीं? समझ में आया? मुझे बोलो, है ना। तो बल्ब देखेगा, है कि नहीं? इन्हें फिजिक्स खाली पढ़ो। फिजिक्स को जीना है तो कैसे जिएंगे तुम लोग ना। फिजिक्स कहते किसको है बताओ तो? द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। कल बताए थे ना कि प्राकृतिक के घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। बोले थे ना, इसके पिताजी का नामों बताए थे, 2 गो थे। बोले थे ना? अरे बोलो, है ना? कोई दिक्कत है? अगर पूछेगा ना कि बताइए कि भारत के फिजिक्स के पिता कौन है, तो कौन है? उन भारत के थे न्यूटन। आइंस्टीन भारत के थे? सत्येंद्र नाथ बोस। कौन? तुम लोगों को पढ़ा है ना आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ा है कि नहीं? जो दूसरा छठा व्यवस्था आता है, तुम लोग सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ता है, फिर उसके बाद एक आता है प्लाज्मा, फिर उसके बाद आता है, हाँ, तो वही सत्येंद्र नाथ बोस भारत के पिताजी हैं। भारत के फिजिक्स के भारत के पिता क्या बोल रहा है जी? मतलब फिजिक्स जो है ना, बोलेंगे कि भौतिकी का भारत के पिता कौन कहलाएंगे? तो कौन कहलाएंगे भारत में? सत्येंद्र नाथ बोस। याद रखेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इतना पढ़ने के बाद यानी तुम जो था तुम बैकअप कंप्लीट कर लिया। बैकअप करने का मतलब जो भी होता है, जो पढ़ाई फिजिक्स का रिलेटेड टू शुरू करने वाला प्रवर्तन वो कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जाएंगे प्रवर्तन। क्या पढ़ेंगे? हाँ, वीडियो को पॉज करो, इतना जल्दी लिखो। देखो अब ध्यान से समझेगा तुम लोग। प्रावर्तन क्या समझेगा? प्रावर्तन, है ना। तो हम देखो यहाँ नहीं लिखे हम प्रकाश का परावर्तन, यानी अब आया है तुम्हारा चैप्टर। क्या आया है? चैप्टर। समझ में आया? यानी पीछे पढ़ रहा था बेसिक। क्या पढ़ रहा था? बेसिक। समझ में आया? अरे जैसे गुना भागा सीखने के लिए का चीज पढ़ना पड़ता है? पहाड़ा। बिना पहाड़ा के गुना भागा सीख जाएगा? लेकिन जब गुना भागा सीख गया उसके बाद पहाड़े के भुला नहीं हो जाता है। तो ये अब सीखने के बाद पीछे का बात भुलाना नहीं है ना। तो देखो हम लोग पढ़ रहे परावर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? परावर्तन। देखो तुमको ये ना पढ़ेगा ना तो थोड़ा लगेगा ना पराई लोगों का बर्तन।
पराई लोगों का बर्तन। लड़ाई उड़ाई नहीं हो जाता कि हमारा बर्तन तू ले लिया, तोर बर्तन ही ले लिया, नहीं हो जाता है। तो वही पराई लोगों का बर्तन। तो कहता है ले, फेंक के दे देता है। क्या कर देता है? फेंक के नहीं दे देता है कि लो तोर बर्तन है ले जाओ, है कि नहीं। तो उसी तरह परावर्तन का मतलब होता है ना, किसी चीज को हम फेंके और वो वापस आ जाए। किसी चीज को हम फेंके और वो वापस आ जाए। जैसे देखो ध्यान से, है ना, किसी चीज का बाउंस बैक करना, किसी चीज का, है ना, उसी को क्या कहते हैं? परावर्तन। जैसे ध्यान से सुनो, यहाँ से उठाए गौरव को, मारे दीवालवा में, गौरव फिर आ गया, तो बोलेंगे गौरव के परावर्तन। क्या बोलेंगे? समझ में आया? तोरा उठाए, फेंके और फिर ये आ गया, तो क्या बोलेंगे? तोरा परिवर्तन। समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो, फुटबॉल को मारे, फुटबॉल वापस टकरा के आ गया, तो क्या बोलेंगे? फुटबॉल का परावर्तन। उसी तरह प्रकाश का टॉर्चवा बारे टकरा के वापस आ गया, तो उसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो तुमसे कोई पूछेगा कि परावर्तन क्या होता है, तो क्या बोलेगा? किसी चीज का, किसी चीज का, या फिर किसी वस्तु का, है ना, या फिर किसी पदार्थ का, किसी सतह से, किसी सतह से टकराकर, टकराकर, टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना। क्या हो जाना? वापस आ जाना। क्या कहलाता है? परावर्तन। ध्यान से सुनो क्या क्या बोले, है ना। हम बोले परावर्तन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ को, पदार्थ को किसी माध्यम में, किसी माध्यम में किसी अपारदर्शी वस्तु पर किसी अपारदर्शी वस्तु पर फेंका जाता है, फेंका जाता है, अगर वह वस्तु अगर वह वस्तु उसी माध्यम में उसी माध्यम में वापस आ जाए, वापस आ जाए, तो उसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। या फिर इस घटना को परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, अपारदर्शी वस्तु तुम लोग पढ़ा है, जिससे प्रकाश आर पार, यही ना, है ना। और सुनो, अपारदर्शी का है बोले, अगर हम टोचवा बांटते तो अगर पार हो जाता, क्या हो जाता? पार। तो वापस आता? नहीं। अरे गेंदवे फेंकना है, अब बीच में जाली ना है, तो पार हो जाएगा कि ना हो जाएगा? आएगा हमारे पास, हैं? ऐसे जैसे कैचा कैची खेलते, क्या खेलते हैं? तो तुम्हारे पास चल जाएगा, क्या मेरे पास आएगा? लेकिन वही दीवार रहेगा, तो दीवार पे फेंकेंगे तो क्या होगा? परावर्तन। क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड तुम एगो बात याद रखेगा हमेशा, क्या रहेगा? बाउंस बैक। क्या रहेगा? बाउंस बैक। है ना। तो हम तुम्हें ना प्रकाश के परावर्तन से, क्या चीज से? प्रकाश के परावर्तन से परावर्तन को समझा देते हैं, कि नहीं? हाँ, तो देखो यहाँ, यानी हम लिखाने क्या जा रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखाने जा रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, है ना, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में, किसी माध्यम में किसी अपारदर्शी सतह, कैसा सतह? अपारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह पर टकराकर, क्या होकर? टकराकर वापस, क्या हो जाता है? वापस उसी माध्यम में लौटेगा कि अन्य माध्यम में? उसी माध्यम में। वापस उसी माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। देखो यहाँ ध्यान से सुनेगा, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में किसी अपारदर्शी सतह से टकरा कर वापस, क्या होगा? हिल जाए। रुको, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कहते हैं ना। हाँ?
फिर से बोलिए, लेट सीखिए स्टार्ट। छोड़ो ना। देखो अब ध्यान से, जो मेन बात है इसमें है ना, माध्यम अपारदर्शी वापस उसी माध्यम में लौट जाना, ठीक है, यानी ये सब मेन बात है, ठीक है। देखो तो इसमें ना पहला सवाल बनता है, क्या प्रकाश के परावर्तन में माध्यम की आवश्यकता है? हाँ। नहीं, जिस माध्यम में जाएगा उसी माध्यम में आएगा, इसलिए इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं। अगर हवा में गया है तो काची में आएगा? हवा में। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं, जैसे देखो माध्यम नहीं समझते हो? हाँ समझे। हाँ, जैसे देखो माध्यम मतलब एगो हो गया हवा का माध्यम, पानी हो गया, अरे बोलो कांच हो गया, हाँ है ना, तेल गिरल है तो तेल वाला माध्यम हो गया, है ना। अब सुनो यहाँ ध्यान दो, ये कौन सा मीडियम चल रहा है हमारे पास? एयर मीडियम। तो अगर हम यहाँ पे ऐनक रखते हैं और यहाँ पे प्रकाश की किरण अगर लगाते हैं तो इससे जो प्रकाश की किरण निकलता है उधर, वो इसी माध्यम में रह जाता है। क्या वो पानी में जाता है? है? अगर हम पानी में परावर्तन कराना चाहते हैं तो पानी में लाइट को बालेंगे और उसी माध्यम से वापस आएगा। समझ में आया? जैसे पानी में हम बाले तो पानी कैसा है? अगर साफ पानी है तो क्या हो गया? पारदर्शी हो गया, वो तो पूरा पनिया के आर पार हो जाएगा। नहीं ना, गंदा पानी है, कैसा पानी है? तो देखो कभी कि गंद का पनिया में लाइटवा बाले तो वापस लाइटवा फेंक दिया है? काहे नहीं फेंका है? काहे नहीं फेंका? अपारदर्शी तो था ना, गंदा पानी जो है अपारदर्शी है ना, लेकिन लाइट को वापस काहे नहीं फेंका? क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, जब हम लाइट पा रहे हैं तो हवा से बाले तो लाइटवा तो आएगा हवा में, लेकिन जो इधर का माध्यम है वो कौन सा है? पानी वाला। तो क्या बोले, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर पानी में है तो पानी में रहेगा, हवा में है तो हवा में रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया? नहीं ना? समझ गया कैसे? यानी कि अगर हमें रिफ्लेक्शन कराना है तो हवा है तो हवा, पानी है तो कांच है तो। समझ में आया ना? है कि नहीं? देखो आगे, इसमें माध्यम की आवश्यकता है? नहीं। अच्छा, इसके लिए कैसा वस्तु का जरूरत है? अपारदर्शी। कैसा? अपारदर्शी। कारण क्या है सर? कि अगर पारदर्शी होगा तो प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगी। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए प्रकाश के परावर्तन में कैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु का आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इससे आर पार किरण ना जाए। समझ में आ गया? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो तुम्हें एक बात बताते हैं, नीचे देखना, जो बोल रहे हैं प्रकाश टकरा के लौटेगा कैसे, तो देखो यहाँ देख लेते हैं। ये जो हमारा हो गया, क्या हो गया? मिरर है ना, इधर पेंट कर दिए हैं AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से। किससे? पेंट कर दिए। ओके, अब देखो प्रकाश की किरण जो है हमारा, है कि नहीं? प्रकाश की किरण है जो एकदम जाता है सीधे। कैसे जाता है? है ना, तो सीधे जाएगा तो सीधे आएगा, है कि ना? समझ में आया ना? सीधे जाएगा तो सीधे आएगा। समझ में आया? इसका किरण आरेख में हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। फिर देखो अगर टेढ़े गया टेढ़े आएगा। समझ में आया? अरे बोलो, यानी जितना एंगल पे जाता है उतने एंगल पे आता है। समझ में आया? है कि नहीं? यही है परावर्तन के नियम, यही है परावर्तन का नियम। समझ में आया? है ना? है ना? तो पुट योर पेन डाउन। अब ध्यान से सुनेगा हमको, जितना चीज अभी पढ़ाए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ये नियम, ठीक है। ध्यान सुनो, सबसे पहले बताएं किरण पुंज। क्या बताएं? किरण पुंज, है ना। प्रकाश को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। जो भी बच्चा है वो जाके यहाँ से जो वीडियो स्टार्ट होगा, है ना, भगा भगा के यहाँ से जो स्टार्ट होगा जरूर देखेगा। समझ में आया ना? समझ में आया ना? हाँ है ना? ठीक है ना? वो भी बच्चा देख सकता है जो बच्चा अभी 10th का एग्जाम देने वाला है ना, यानी लास्ट का ये होगा, ठीक है। प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी, अभिसारी, समांतर, ठीक है। अपसारी में किरण का हो जाता है एक जगह से फैल जाता है। क्या हो जाता है?
अभिसारी में क्या होता है आके मिल जाता है, क्या होता है मिल तो समांतर में क्या रहता है किरण समूह समांतर रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद बताओ परावर्तन का होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन का होता है उसी के माध्यम से, है ना। यानी जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में किसी हाँ माध्यम में किसी अपारदर्शी सतह पर, किसी अपारदर्शी सतह पर टकरा कर, क्या होकर टकराकर टकरा कर वापस उसी माध्यम में, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, क्या हो जाती है लौट जाती है, वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हमें माध्यम पे कोई लेना देना नहीं है, एक ही माध्यम में घटना होता है। कितने माध्यम में होता है, तो यहाँ लिखेगा कि इस घटना में एक ही माध्यम में होता है, ये घटना एक ही माध्यम इसमें दो माध्यम की जरूरत तुम्हें आगे पता चलेगा ना कि जब आप अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहाँ दो माध्यम का जरूरत होता है। ठीक है, फिर यहाँ ये कैसे वस्तुओं पे आप होता है, तो अपारदर्शी पे होता है, किस पे, पारदर्शी। हाँ। तो आज का क्लास कंप्लीट होता है, फिर कल, ठीक है, छोटू लिख लिया है।